लेती हूँ। प्लीज मैम, कुछ डाउट हो तो फिर हम लोग कहाँ पे डालेंगे वैसे। नहीं, फिर कैसा होता है वैभव, काफी लोग फिर मैसेज करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एडमिन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक अपना सोशल मीडिया चल रहा था, राइट? क्योंकि अब ज्यादा तो है नहीं, 5 6 ही है इसमें, तो ज्यादा तो है भी नहीं इसमें। क्या? मैम कैंडिडेट ग्रुप में तो ज्यादा नहीं है, 7 8 ही तो है हाँ, तो। बट वैभव वो मेरे हाथ में नहीं है ना। एक अगर सेकेंड। कोई डाउट हो तो मैं फिर आपको फिर मैसेज मुझे पर्सनल उसमें करना पड़ता है ना, ये चीज है। क्या मैं स्टार्ट कर। हाँ वैभव, क्या बोल रहे थे आप? हेलो। स्टार्ट कर देते हैं, अभी 5 आ। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ कि क्या कर सकते हैं, कुछ डाउट्स है तो। वैसे तो आपके आई थिंक सभी डाउट्स तो क्लियर हो जाते हैं ना सेशन में, या रहते हैं सेशंस में कुछ डाउट? फिर भी मैम कभी कभी रहते हैं तो मैं फिर पूछ लूंगा ना आपसे, मतलब मैसेज अब टेक्स्ट कर दें, मतलब थोड़ा सा ये है बस, मतलब ये था तो ठीक थोड़ा है। सा, मतलब एक कनेक्टिविटी बनी रहती है मैम ना। ओके, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। ओके। सो प्रीवियस सेशन में हम लोग ने ओवरऑल व्यू देख लिया था, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल, कौन से सोशल मीडिया चैनल्स है। ठीक है। देन यूट्यूब भी है, स्नैपचैट, रेडिट भी है। ओके, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सर्च इंजन मार्केटिंग? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग? अभी देखो, सोशल मीडिया चैनल इज नथिंग बट ये अपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ओके, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया चैनल है। अब सर्च इंजन मतलब क्या? आपको कोई चीज चाहिए, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आप कहाँ पे सर्च करोगे? या तो आप गूगल पे सर्च करोगे, याहू पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे। अगर आपको कोई वीडियो देखना है या कोई रेसिपी देखना है या वॉट एवर, सो दीज वो दोज आर कॉल्ड एज सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट्स अलग है, दोनों के फायदे, या फिर दोनों के थ्रू आपको ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है। हु आर योर ऑडियंस, ये भी आपको जानना जरूरी है कि फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे कैसे ऑडियंस है और सर्च इंजन पे कैसे ऑडियंस। ठीक है। सो कंटेंट दोनों पे अगर आप देखोगे कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हो, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स भी आ जाएंगे, इमेजेस भी आ सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है। इवन आपको विजुअल्स और इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में आपको फेसबुक पे भी मिलेगा। ठीक है। सोशल मीडिया पे भी मिलेगा और सर्च इंजन पे भी मिलेगा। हाउ ऑडियंस इज टारगेटेड, दैट इज बेस्ड ऑन पीपल लाइक्स, डिसलाइक, हु आर पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ठीक है। जो सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहा है, ओके, ऑडियंस हम कैसे टारगेट करेंगे? अगर आपको सोशल मीडिया पे अगर किसी को टारगेट करना है तो आप कैसे टारगेट करोगे आपके प्रोडक्ट को लेके? फॉर एग्जांपल आज आपने कोई वीडियो पोस्ट किया, ओके, तो आप कैसे टारगेट करोगे और सर्च इंजन पे कैसे टारगेट करोगे? सर्च इंजन पे देखो ज्यादा तो टारगेट नहीं होता है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल पे आप के कीवर्ड्स काम करते हैं मेन तो।
आप जो सर्च कर रहे हो, ओके, वो आपको वहां पे दिख के आता है। ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक पे आप जो भी पोस्ट कर रहे हो और लोगों ने उस पे कैसे इंटरेक्ट किया है, उसके बेस पे आप टारगेट करोगे कि हाँ, मतलब आपके जैसे कि 500 फॉलोअर्स है, आपने कोई प्रोडक्ट को लेके पोस्ट किया, ठीक है, उस पे से कितने आपको 200 लाइक्स आ गए, तो मतलब कि ये ऑडियंस 500 में से 200 ऑडियंस आपके ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तभी जाके आप उनको ये कर रहे हो। ठीक है, सो देन लाइकलीहुड ऑफ कन्वर्जन, अगेन यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस कैसे है सोशल मीडिया पे। अगर आपके लाइक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं और कमेंट पे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में काफी पूछ रहे हैं, तभी आपके कन्वर्जन्स होंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट हायर सेल्स कन्वर्जन बट लोअर शेयरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन कि यहाँ पे सर्च इंजन पे कैसा है कि जो सर्च कर रहा है अभी, जैसे कि मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब मुझे जरूरत है वो प्रोडक्ट की, तभी मैं सर्च कर रही हूँ, तभी जाके वो कन्वर्जन के चांसेस है। बट यहाँ पे सोशल मीडिया पे कैसा है कि आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, अगर मुझे नहीं भी चाहिए और बार बार आपका पोस्टिंग में देख रही हूँ कि हाँ भाई ये कोई कोई नया कोर्स आया है मार्केट में, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तभी मैं पूछूंगी ही पूछूंगी आपको कि भाई ये क्या है, इसके बारे में क्या है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, सोशल मीडिया क्या है और सर्च इंजन क्या है। क्लियर, वैभव, आदित्य? यूट्यूब मैम सर्च इंजन में आता है या सोशल मीडिया में आएगा फिर, मतलब? यूट्यूब सर्च इंजन में आता है, क्योंकि यूट्यूब पे देखो आपको डायरेक्टली कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिलती है जब तक आप सर्च नहीं करोगे। आपके जो हिस्ट्री है, ओके, आपका सर्च हिस्ट्री के बेस पे आपको कंटेंट दिखेगा वहां। हेलो? तो सर्च इंजन अलग ट्रैफिक लाता है और ये अलग ट्रैफिक लाता है, बट दोनों का बेनिफिट अलग है। ठीक है, दोनों बिजनेस ड्राइव करता है, बट ओनली थिंग इज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम उस पर बिजनेस जनरेट करते हैं। समझ गए? यार, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हो? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहाँ कहाँ आता होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, कोरा है। यहाँ पे आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। सर्च इंजन इज गूगल, याहू, बिंग, यूट्यूब, दीज आर ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिर अभी सोशल मीडिया में देखो एफर्ट्स आपको क्या है, रेगुलर एफर्ट्स नीडेड एज पोस्ट आर शॉर्ट लिव्ड, सो फॉर कंटिन्यूस ट्रैफिक कंटिन्यूस पोस्टिंग टू बी डन। अभी एफर्ट्स तो दोनों में ही लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के पे अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आपको रेगुलर पोस्टिंग करना पड़ेगा, ओके, ताकि आपको कंटिन्यूस ट्रैफिक आए, ओके, लोगों को पता चले। और सर्च इंजन में वन टाइम एफर्ट है, ओके, ऑन टॉप ऑफ सर्च पेजेस ऑर्गेनिकली, हाउएवर द पोजीशन इज सस्टेन फॉर लॉन्गर ट्रेड, लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ये जो भी है सर्च इंजन आपका, एक बार बोलते हैं ना कि आपने आपके वेबसाइट पे आपने पुटअप कर दिया जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में है, वो वन टाइम ही पुटअप होगा। तो उस पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे वर्क करना है, और लोग जैसे सर्च करेंगे कीवर्ड ही पुटअप करके सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो उसके बेस पे वो वहां पे दिखेगा। तो दैट इज वन टाइम, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी रेगुलर होना बहुत जरूरी है। देन स्पीड, सोशल मीडिया पे फास्ट और क्विक टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस। यहाँ पे आपको टाइम लगेगा सर्च इंजन पे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपकी अकेले की वेबसाइट नहीं है जो फर्स्ट पेज पे मतलब जो आ सके। ठीक है, बहुत सारे हैं जो फर्स्ट पेज पे है, तो आपको रैंक करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर कीवर्ड्स, पेज व्यूज क्या है, कितने लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके पेज पे, उसके बेस पे भी आपका रैंकिंग इफेक्ट करता है। ठीक है, सो मेजरमेंट, आप सोशल मीडिया का देखोगे कि शेयर कितने हुए, लाइक्स कितने हुए, सेव्ड व्यूज आर पैरामीटर्स टू मेजर एंगेजमेंट। डिफिकल्ट टू एसेस ट्रू ट्रैफिक टू बिजनेस पेजेस, और यहाँ पे इजी टू ट्रैक द ट्रैफिक टू वेबसाइट, हाउएवर ट्रैकिंग द ट्रू एंगेजमेंट इज डिफिकल्ट। अगेन, सर्च इंजन पे आप ट्रैक नहीं कर सकते, हाँ, आपका ट्रैफिक का कैसे ट्रैक कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स से। ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा रफली आइडिया शेयर किया जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है।
और यहाँ पे आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपको कितने शेयर हुए, लाइक्स कितने हुए, सेव्ड कितने हुए, व्यूज कितने आए, उसको लेके। ठीक है। Okay, social media and search engine need to go hand in hand for successful digital marketing initiatives. Again, social media contributes to increasing visibility, brand awareness, customer connect, viral factor, eventually leading to more website views. See, social media, uh, एक तो प्रोडक्ट आपका जो भी है वो तो मार्केट कर रहा है, बट अगेन अवेयरनेस बढ़ाएगा कि लोगों को पता चलेगा कि ये आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका ये बिजनेस है या कोई। देखो ना, आप अगर पहले के कंपेयर में फेसबुक और इंस्टा पे अगर आप अगर देखोगे, अभी रेगुलर पोस्टिंग की जगह पे ज्यादा तो ऐड ही चल रही है। कोई भी न्यू ब्रांड अगर मार्केट में आता है तो आपको उसकी एड बार बार देखने के लिए मिलेगी, हर जगह आपको देखने। क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया पे काफी लोग टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, तो वो आपके बिजनेस का विजिबिलिटी बढ़ाता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है और कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है। बिकॉज देखो, कभी भी हम लोग ने कोई एड देखी या कोई पोस्ट देखा तो हम लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि व्हाट इज द प्राइस, क्या क्या प्राइस है, कहाँ पे है, ऑनलाइन मिलेगा क्या, या फिर लोकल स्टोर से बाय करना है, या वट एवर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देन सर्च इंजन एफर्ट्स लीड थ्रू रिटेंशन ऑफ पीपल हु हैव कम ऑन टू देयर वेबसाइट थ्रू सोशल मीडिया बाय गुड रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है, अभी सर्च इंजन पे कौन आएगा? ट्रैफिक, जिसको जरूरत है वही देखेगा। आप सोशल मीडिया पे देखो, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए और मुझे ऐड चल रही है तो दैट इज डिफरेंट, बट गूगल पे और यूट्यूब पे अगर आप जाते हो तो आपको कुछ देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मूवी देखनी है या फिर कोई सीरीज देखनी है, तभी आप वहां पे कीवर्ड पुटअप करोगे, है ना? या फिर थोड़ी वो खुद से ही आपके सामने वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्च इंजन
वही है कि जब तक लोग वहां पे जाके वो कीवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वहां पे ट्रैफिक नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया एंड सर्च इंजिन। ठीक है, जहां पे आपको ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस। ठीक है, ऑर्गेनिकली रैंकिंग टॉप पेजेस आल्सो लीड टू मोर वेबसाइट व्यूज व्हेन पीपल हैव द इंटेंशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली अगेन आपको रैंक करना है। आप अगर देखो सर्च इंजन पे, जैसे कि अगर आप गूगल पे जाते हो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस नियर मी, ठीक है, ये जब मैं कीवर्ड पुटअप करती हूँ, ओके, तो ये देखो यहाँ पे सर्च रिजल्ट दिखता है। तो ये फर्स्ट पेज पे क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड की वजह से फर्स्ट पेज पे आया है। तो ये अभी मैं अभी फॉर एग्जांपल आप, अगर आपका ट्रेनिंग में है, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग में भी है, तो आपका फर्स्ट पेज पे आना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे अगर क्योंकि कोई भी सर्च करता है, अभी जैसे कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस मैंने पुटअप किया, तो आई बी गोइंग टू दिस फर्स्ट पर्सन ओनली। मैं थोड़ी यहाँ पे जाऊंगी, उसके नीचे जो है दूसरा UDMY, preply.com, तो दीज आर सो मेनी, मतलब ये सभी लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में है, बट अगेन मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी? आई बी गोइंग टू द फर्स्ट पर्सन। तो अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को लेके अगर कीवर्ड यहाँ पे डालता भी है, मेन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज इन द फर्स्ट 3 कैटेगरी। 3 पोजीशन में आपका आना चाहिए, क्योंकि कभी देखो यहाँ पे अगर मैं पुटअप कॉल करती हूँ एंड सपोज यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है, तो देन आई मे गो टू द सेकेंड पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन है बट टाइमिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी टू ज्वाइन, देन आई मे गो टू द थर्ड पर्सन। बट हर किसी के साथ तो इश्यू नहीं होगा, राइट? तो आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। सोशल मीडिया भी उतना इम्पोर्टेंट है, सर्च इंजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? वैभव, आदित्य, शांतनु, याशाम, क्लियर? एनी क्वेश्चंस आदित्य? No, no. लड़का झाड़ के चल रहा है। ओके, सो एंगेजमेंट प्रमोशन ऑप्शंस इन सोशल मीडिया, यू ऑल नो। अभी बाकी आप लोग सभी एक्टिव हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, जैसे कि पोस्ट है, पोल है, ग्रुप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग है। सो यू ऑल नो कि हाउ वी पोस्ट। आई होप सभी के पास है। आई थिंक आदित्य इज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आर यू एक्टिव आदित्य? No, ma'am. सो यू आर नॉट अवेयर हाउ इट वर्क्स। Somewhat. Are you serious? You don't have any account social media? No, ma'am. Because nowadays kids they use their parents' Gmail ID to create their social media account. So I'm asking. Even age requirements are also there. Yeah. Age requirements are also there. No, no, that's what I mean. Like if the OTP goes to the parents, no. I mean if the Gmail ID is created by your parents' name, Yes. then you can log into any these social media accounts. Yes, ma'am. ठीक है, तो पोस्ट, हाउ वी क्रिएट पोस्ट, देन व्हाट आर पोल्स, ग्रुप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग,
कॉन्टेस्ट क्या है, ठीक है, व्हाट आर पेजेस, स्टोरीज, हैशटैग। सो आप लोग सभी तो प्रेजेंट है सोशल मीडिया पे, आपको पता भी है किस टाइप के पोस्ट होते हैं, किस टाइप का कंटेंट होता है, कैसे रेगुलर पोस्ट करते हैं, ठीक है, हैशटैग्स, स्टोरीज, फिर एंगेजमेंट प्रमोशन ऑप्शंस इन सोशल मीडिया। अभी रूम्स है, प्लेलिस्ट है, सब्सक्रिप्शन है, सर्च, लाइव। सो कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इसके लिए, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। देन सोशल लिसनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल लिसनिंग? सोशल लिसनिंग मतलब क्या? See, social listening is nothing but people are talking about your brand, product and service on social media, even if you're not paying attention. ठीक है। अभी जैसे कि अगर आप कोई फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो या पेज क्रिएट करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ओके, पीपल टॉक अबाउट योर ब्रांड। वो लोग पूछते हैं, लोग मतलब कि जैसे कि आपका इसका बिजनेस है, सपोज केटरिंग का, ओके, आपने पेज क्रिएट किया, आप रोज के रोज पोस्ट कर रहे हो कि टुडे दिस इज ऑर्डर्ड, आई मीन लाइक दिस इज, ये आज ये बनाया है, उसकी इमेजेस डालोगे, इतने इतने का ऑर्डर था वगैरह। तो लोग क्या करते हैं, कमेंट में आके बोलते हैं, अरे यार वन ऑफ द बेस्ट, मैंने कभी भी ऐसे टिक्का कभी खाए नहीं होंगे, या फिर वन ऑफ द बेस्ट केक आई हैव ईटन, मतलब पूरा इट वाज रियली माउथ वाटरिंग। मतलब जो कमेंट लोग करते हैं, तो वो आपको देखना जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर लिया और आप वहां पे सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हो रेगुलर, और आप कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यू हैव टू लिसन कि व्हाट योर कस्टमर आर स्पीकिंग अबाउट यू। कभी कभी नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अरे इट वाज सो लेट, डिलीवरी सर्विस इतना लेट था, मैंने उसको 1 घंटे पहले बोल दिया था कि मुझे 1 घंटे पहले मुझे प्रोडक्ट रीच हो जाना चाहिए, तो इट वाज द प्रोडक्ट वाज लेट 2 आवर्स लेट। तो ये कैसा होता है, इससे बहुत इम्पैक्ट होता है। कभी आप अगर मॉनिटर नहीं करते हो एंड पीपल दे कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है, सो इवन दो जिसको वो प्रोडक्ट खरीदना है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक के कमेंट की वजह से। Okay, so what are they talking about? Their experience with your product. Okay, how products are delivered, experience with your customer care, and a lot more. So you need to understand कि भले फिर वो पॉजिटिव वे हो या नेगेटिव वे हो, कभी कभी क्या होता है कि आपको भी नहीं पता होता है कि आपके बैकएंड में क्या चल रहा है। आप तो प्रमोशंस कर रहे हो, प्रोडक्ट्स भी काफी मार्केट में आ गए, बट यू डोंट नो कि वेदर डिलीवरी इज हैपनिंग और नॉट, पैकेजिंग में कुछ इशू है। कभी कभी कस्टमर ये बोलता है कि लाइक प्रोडक्ट तो आया बट आई एम नॉट हैप्पी विद द पैकेजिंग। ओके, जो प्रोडक्ट मुझे मिला पूरा बॉक्स टूटा हुआ था, या फिर भले प्रोडक्ट वाज नॉट डैमेज बट बॉक्स वाज स्टोर, द पैकेट वाज ओपन। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सही जगह पे आपका प्रोडक्ट रीच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इन्फ्लुएंसेस योर ब्रांड एंड हाउ अदर्स परसीव इट। सो इसकी वजह से क्या होता है कि इवन इफ योर ब्रांड इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, ओके, इट विल इफेक्ट if people are talking anything negative about it. So what is social listening? Analyze of the posting, आपको एनालाइज करना है आपके पोस्टिंग, अभी जो भी पोस्टिंग कर रहे हो, ओके, कमेंट कितने आए, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ब्रांड के बारे में क्या बोल रहे हैं। फिर आप देखो कि आपको ये पोस्ट पे कितने लाइक्स आए, ओके, अभी लास्ट पोस्ट पे कितने लाइक्स थे, ये आपको सब चेक करना है। आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे किस टाइप के पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ओके, वो लोग का कैसा ये है, ठीक है। सो यूजिंग दीज इनसाइट्स टू टेक मार्केटिंग डिसीजन अबाउट योर ब्रांड एंड कंपनी, ठीक है। तो ये मॉनिटर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना हैप्पी है। सिर्फ इतना नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे हमारे प्रोडक्ट की पोस्टिंग कर रहे हैं और बस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में बिजी है, बट ये नहीं देख रहे हैं कि उसके फीडबैक्स क्या आ रहे हैं, बिकॉज ये सब है ना सोशल मीडिया में ही पॉसिबल है। आप अगर अगर न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो तो वहां पे आपको कोई कॉल करके नहीं बोलेगा कि भैया आपका प्रोडक्ट ऐसा था, या फिर आई एम नॉट हैप्पी विद योर प्रोडक्ट, और आई एम नॉट हैप्पी विद योर सर्विसेज, ठीक है। So this will happen only when you will reach out to them through this platform. Understood? So value of social listening, understand consumer perception of your brand, know what competitors are doing better, develop new or improve existing products, customer servicing, increase brand loyalty, create better campaigns and much more. ठीक है? So understanding consumer perception of your brand,
ये आपको समझ में आएगा कि आपके ब्रांड के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। पहली बात वो है, फिर उसके बाद में आप ये भी चेक कर पाओगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे प्रमोशन कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस कैसे आ रहा है। ओके, अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब आप पोस्टिंग ही करते जा रहे हो और आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, और आपके कॉम्पिटिटर्स वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, बट उसका ब्रांड डिफरेंट है, बट हाउ ही इज गेटिंग बिजनेस, तो ये मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। देन डेवलप न्यू और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगेन, हमेशा वही पैकेजिंग को लेके नहीं बैठना है। पैकेजिंग बोलो, क्वालिटी बोलो, क्वांटिटी बोलो। ठीक है, अभी जैसे कि आप बहुत सारे पहले आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल केचप्स, टोमेटो केचप के पहले सिर्फ कांच की ही बॉटल आते थे। ओके, बट नाउ उन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट में कभी डैमेज हो रहा है, या कभी अपने से गिर गया, तो यू हैव टू थ्रो इट ऑफ बिकॉज इट इज मेड ऑफ ग्लास। बट नाउ अभी क्या हो गया कि दे हैव कम अप विद सैशेस। सो छोटे छोटे सैशेस आ गए हैं, सेकंड रिफिलिंग आ गया है। तो ये इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। आप पैकेजिंग में वर्क करो या फिर क्वालिटी में वर्क करो, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को जो बेटर कन्वीनियंट लगेगा उस पे फोकस। ठीक है, कस्टमर सर्विसिंग, इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी, क्रिएट बेटर कैंपेन्स एंड मच। ओके, सो ट्राई। इससे क्या होता है कि आपका ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगा। आप यहाँ पे सुनोगे कमेंट में किसी ने कुछ बोला तो आप उसको रिप्लाई भी कर पाओ, करोगे इमीडिएट कि हाँ भाई ये अच्छी सर्विसेज है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये आपका ऐसा है। ओके, ठीक है, विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग आपको रिप्लाई भी इतने पोलाइटली कर लेते हैं कि वी वर रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट वॉट एवर यू हैव गिवन। ठीक है, सो सोशल लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, सी अभी मॉनिटरिंग क्या है, आर सोशल मॉनिटरिंग एंड सोशल लिसनिंग द सेम कॉन्सेप्ट। लिसनिंग मतलब हम जो हमारे कमेंट में लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, और मॉनिटरिंग क्या है, आपको ट्रैक करना है कि कितने आपको मैसेजेस आए, कितने लोगों ने वही पोस्ट को शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया। ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, फोकस ऑन नंबर्स एंड काउंट्स। आपने एक महीने से आप पोस्टिंग कर रहे हो, एक दिन वीडियो, एक दिन पोस्ट, एक दिन रील, वॉट एवर, बट आप नेक्स्ट मंथ अगेन आप मॉनिटर कर रहे हो कि लास्ट मंथ में मुझे 50 लाइक्स आते थे एक पोस्ट पे, अभी 60 हो गए, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, कभी नेक्स्ट मंथ में 40 पे आ जाएगा, क्यों कम हो गया, कंटेंट में कुछ इशू है, या फिर मतलब प्रोडक्ट कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, या क्या। ठीक है, वो मॉनिटर करने के बाद ही आपको पता चले। फिर लिसनिंग में कैसे आप मॉनिटर कर पाओगे, फोकस ऑन इनसाइट्स डिराइव फ्रॉम द नंबर एंड काउंट ट्रैक बाय द सोशल मॉनिटरिंग। ओके, तो लोग क्या बोल रहे हैं, अभी आपने जो भी इशू था प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग को लेके कुछ का इशू है, आपने पैकेजिंग चेंज किया, उसके बाद में लोग क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हो। वो लोग हैप्पी है, मतलब योर प्रोडक्ट इज राइट। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बैकवर्ड लुकिंग टू मेजर सक्सेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फॉरवर्ड लुकिंग फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूचर मार्केटिंग। अभी मॉनिटरिंग का कैसे होता है कि जो भी आपका है आप मेजर कर रहे हो ना, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, कि आपने देखा कि परफॉर्म अच्छा कर रहा है, मतलब लाइक्स आ रहे हैं, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एड कैंपेन चला के देखता हूँ कि कैसे रिस्पॉन्स बढ़ेगा। और लिसनिंग में कैसे आप फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ भाई अभी लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, तो व्हाई नॉट, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो व्हाई नॉट वी कैन प्रमोट इट। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सोशल लिसनिंग के सभी टूल्स है। ओके, अगर आप चाहो तो ये इसको नोट डाउन कर लो, या फिर रिकॉर्डिंग में तो आपको मिलेगा ही। HubSpot सोशल मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्राउट सोशल, फैल्कॉन, कुछ इसमें से नहीं वर्क कर रहा है, ओके, बट स्टिल यू कैन go through it. Parameters of comparison, features integrated with CRM and the marketing tools in an organization, cross platform scheduling of social post in advance। ठीक है, मतलब ये सब CRM बेस्ड है, सभी पेड टूल्स है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। ये मंथली एनुअल पेमेंट है इसमें, जैसे हम लोग कैनवा का कैसे परचेस करते हैं वैसे। ठीक है, ब्रांड रेपुटेशन यूजिंग सोशल मीडिया यूज केस,
ऑफ सोशल लिस्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी ब्रांड रेपुटेशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांड रेपुटेशन? आदित्य, व्हाट इज ब्रांड रेपुटेशन? वैभव, शांतनु या श्याम? How much your brand is good between your customers. Yes, and how is that possible? By increase the customers criteria and their possibilities. Okay. So you need to maintain the trust between your customers and your product. तो अगर आप अच्छे से अच्छी सर्विस दे रहे हो, अगर आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, तो तभी जाके वो ट्रस्ट बढ़ेगा, तभी जाके आपका ब्रांड का रेपुटेशन मेंटेन होगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल एनीवन, किसी ने अभी कमेंट में डाल दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया है, ओके, मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला, मे बी शायद फ्रॉड होगा कंपनी। अगर मैंने ऐसे कमेंट में डाल दिया तो व्हाट विल हैपन? एवरीवन विल गेट पैनिक, राइट? बट ऑब्वियस है ना कि किसी ने ये कमेंट किया तो मैं तो देख रही हूँ, अरे बाप रे, इसका तो अभी तक आया नहीं, मैंने तो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, तो मुझे कैंसिल करना है, क्या है? तो सब पैनिक हो जाएंगे। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? हम बोलेंगे सॉरी सर, मे बी द डिलीवरी, या फिर ड्यू टू रेन या कुरियर का इशू था, या वॉट एवर, वी विल अपोलोजाइज। हम वहां पे उनको माफी मांगेंगे कि भाई हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई सेल्स में से, या फिर कुछ सर्विसेज में कुछ इशू होगा, या फिर डिलीवरी पर्सन के साथ कुछ इशू हो गया होगा। तो वी विल मेक श्योर कि हम आपका पार्सल जल्दी से जल्दी डिलीवर करें, और उसके पहले हमारा कोई भी बंदा, सेल्स पर्सन आपको रीच आउट करेगा कि आपने कब, जस्ट टू ट्रैक कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, और क्यों डिले हो गया। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब वो पैनिक हो गया, ठीक है, मतलब 10 लोग पैनिक हो गए, बट उसको ये नहीं है कि हम भी उसको, अगर वो बोल रहा है कि भाई नहीं ये तो एकदम थर्ड क्लास कंपनी है, बकवास कंपनी है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि तू थर्ड क्लास है, तू बकवास है, राइट? यू हैव टू मेंटेन योर रेपुटेशन हियर, बिकॉज इट इज अ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप अकेले नहीं हो जो आप उससे बात कर रहे हो, 50-100 लोग हैं जो कमेंट रीड कर रहे हैं, क्योंकि सबको नोटिफिकेशन जाता है। आई गेस आप सबको पता है हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। हेलो, शांतनु, याशाम, आई होप यू ऑल नो हाउ डज इट वर्क। एक कुछ कमेंट किया तो 10 लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाता है। सो अ हाई ब्रांड रेपुटेशन विल इंडिकेट हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन योर ब्रांड, okay, which is very much important. So it directly or indirectly impacts the business, either in term of sales, smooth operations, or better financing. ठीक है? तो दोनों, मतलब इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करेगा और डायरेक्टली भी इफेक्ट करेगा। So 87% of executives completely mostly agree a strong corporate brand is just as important as strong product brands. ठीक है? So brand risk is now a top 5 factor that UK CEOs expect will impact their business growth over the coming years. ठीक है? Key takeaways from study on brand reputation: corporate brand is as important as a product brand. ये तो सब ब्रांड रेपुटेशन इसके ऊपर है। कॉर्पोरेट ब्रांड जो भी आपका ब्रांड है, तो कैसा होता है कि अगर ब्रांड मार्केट में सेटअप है ना, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि भाई ये, अगर आप 500 का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब कि वो ध्यान रखेगा कि 500 का जब प्रोडक्ट है तो पैकेजिंग भी उसका वैसा होना चाहिए, क्वालिटी भी वैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 देके यूजर को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार इट इज नॉट वर्थ इवन स्पेंडिंग 100 रुपीज ऑल्सो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो एनी डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉर्पोरेट एंड प्रोडक्ट रेपुटेशन ट्रिगर शार्प कंज्यूमर रिएक्शन। अगर क्वालिटी में या कोई चीज में अगर थोड़ा भी फर्क पड़ जाता है, ओके, अगर इतना ब्रांड है, जैसे कि आप देखोगे अमेजोन पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसका वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे भी रोज मैं पोस्ट देख रही हूँ, और अगर वो चीज नहीं मिलती है तो इमीडिएट कस्टमर का रिएक्शन चेंज हो जाता है, विच विल अफेक्ट योर ब्रांड रेपुटेशन। ओके, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेचो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 रुपए का प्रोडक्ट आप 2000 में बेच रहे हो, ठीक है? तो वो फिर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
Okay, then product drive discussion with reputation close behind. Okay, consumer shape reputation instantly. Corporate reputation contributes to corporate market value. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल लिसनिंग भी इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट योर पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. ठीक है, आप सुन रहे हो, उसके ऊपर आप एक्ट कर रहे हो. ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, एवरी मंथ आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, एवरी मंथ आपके लाइक्स कमेंट्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आप मॉनिटर कर रहे हो. उसके साथ में आप अपना ब्रांड रेपुटेशन भी मेंटेन कर रहे हो. सो थ्री ऑफ देम play a very important role. ठीक है, which you need to work. ठीक है, उसके बगैर it is very difficult for you to understand. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्यू नंबर्स ऑन ब्रांड रेपुटेशन. ये तो रफली उन लोगों ने ये दे दिया है कि कितने 61% गेट annoyed when they can't tell what company is behind that product. ठीक है, बहुत सारे देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में बेचते हो तो यूजर को है ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग से ज्यादा वो देखता है कि मार्केट में कितने लोग वो प्रोडक्ट को जानते हैं. तो आपकी कंपनी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. तो वो कस्टमर ये सब नोटिस करता है, ये सब चेक करता है. Then 67% increasingly check product label also to see what companies behind the product they are buying. अभी many people they even check कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, पैकेजिंग कहाँ हो रहा है, इंडिया का है, अब्रॉड का है, या इंडिया में कहाँ पे है. तो ये भी चीजें चेक होती है. देन 80% 70% अवॉइड बाइंग अ प्रोडक्ट इफ दे डोंट लाइक द कंपनी बिहाइंड द प्रोडक्ट. कुछ लोग अगर अभी जैसे कि आप इसका ले लो, मैगी का ले लो, बीच में देयर वाज एन इशू विद द मैगी, राइट. सो दे विल नॉट लाइक, यू नो, इफ एनीवन टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. तो कुछ लोग मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं यार कुछ स्कैम चल रहा है, सच में कुछ इशू ही होगा. बट स्टिल यू नो आफ्टर सब हो जाने के बाद नाउ पीपल आर हैप्पी एंजॉयिंग एंड हैविंग मैगी. ठीक है, then 56% hesitate to buy products if they can't tell who makes them. Again, कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि यू नो हाँ, ओके. सो ये सब चीजें हैं आपको ध्यान में रखना कि ब्रांड रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ब्रांड के नाम से ही खरीदते हैं. बहुत कम लोग होंगे जो बिना ब्रांड के परचेज करते हैं. तो हाउ सोशल लिसनिंग हेल्प्स इन ब्रांड रेपुटेशन. व्हाट इज सोशल लिसनिंग? improves अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंडस्ट्री एंड पोटेंशियल डिसरप्टर्स. ठीक है, आप सुन रहे हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, और उसके बेस पे आप अपना ब्रांड भी रेपुटेशन मेंटेन भी कर रहे हो.
अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर्विसेज बहुत अच्छी है या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप वो मेंटेन भी कर रहे हो कि आप नेक्स्ट टाइम देखोगे कि प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। हेल्प्स यू क्रिएट बेटर कंटेंट एंड बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आप सुन रहे हो लोग कुछ ये बोलेंगे कि अरे यार आपका तो सिर्फ आउटलेट ही है, आपका अमेजोन पे नहीं है, तो आप देखोगे कि अमेजोन पे भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन भी सर्च करते हैं। ठीक है। देन कम्स एम्पावर्स यू टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। अगेन जो भी है वो इम्प्रूव कर रहा है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है। कि क्या बोल रहा है वो कस्टमर, कभी लास्ट टाइम उसने कंप्लेन किया डिलीवरी बहुत लेट है या सर्विस स्लो है, तो आप और हायर करोगे। ओके, वेर इन यू कैन ट्राई टू मेक योर डिलीवरी मोर फास्ट। ठीक है। देन डिलीवर इनसाइट्स यू कैन यूज टू इनोवेट प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगेन आपको पता चलता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, किसी को पैकेजिंग से इशू है, किसी से प्राइसिंग से इशू है, आप उस पर वर्कआउट कर रहे हो। तो ये सब अगर आप जब तक लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ोगे आपके पोस्ट को लेके, आपको समझ में नहीं आएगा कि उनको क्या चाहिए आपके प्रोडक्ट से। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। देन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट योर कस्टमर वांट। अगेन जब तक आप सुनोगे नहीं, अभी देखो ना आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट टू से अबाउट योर प्रोडक्ट। सो दिस इज ओनली पॉसिबल इन सोशल मीडिया। जब तक उनको आप बताओगे नहीं, आप मॉनिटर नहीं करोगे आपकी कमेंट में, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्लियर। एनी क्वेश्चंस? आदित्य, याशाम, No, शांतनु, कुछ पूछना है आपको? मैम ये तो कह रहे हैं मैम, स्टील को ब्लॉग पोस्टिंग वाला बता दीजिए, उसकी वेबसाइट है। क्या बोल रहे हो? एसईओ तो कुछ ब्लॉग पोस्टिंग की वेबसाइट बता दीजिए मैम। और एसईओ क्या? एसईओ एसईओ का ब्लॉग पोस्टिंग वेबसाइट है, और सारी मोर डिटेल बताइए, और वो है वेबसाइट आपके पास मैम? नहीं, अभी मेरे पास तो उतना ही था जितना मैंने आपको दिया। अच्छा। अभी अगर होगा ना तो शांतनु में शेयर कर लूंगी। और मैम ये क्या रहे हैं ना, उनको चाहिए था तो और काम करना था किसका? प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं ये बस है नहीं। किसका प्रैक्टिकल? प्रैक्टिस करना था मैम, किस चीज का प्रैक्टिस? ब्लॉग पोस्टिंग का मैम। हाँ तो आप कर लो ना, आपको मैंने बताया तो है। आपको कुछ नहीं करना है, अभी अपना एसईओ तो उसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाँ। मैं कंप्लीट होगा उसकी प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं हम, हाँ तो आप करो कमी ना है बस प्रैक्टिस। अभी तो। क्या बोल रहे हो? कुछ वेबसाइट चल रही है, कुछ वेबसाइट नहीं चल रही है उसमें। हाँ, वेबसाइट चाहिए ना उसके लिए। हाँ। आप जब वेबसाइट बनाओगे तब आप कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। ऐसा गूगल को वेबसाइट नहीं मिलेगी हम करने के लिए, जैसे नहीं ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है। नहीं, अच्छा। आपको वेबसाइट तो बनानी ही पड़ेगी। फ्री में नहीं आएगा आपको। ये कंटेंट जैसे ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं तो हम लोग लिंक उसको बनाते हैं ना, लिंक बनाने को जनरेट करने के लिए बनाना पड़ता है ना, वेबसाइट चाहिए होती है ना। तो शांतनु, उसके लिए आपको ब्लॉग होना बहुत जरूरी है, तभी आप पोस्ट कर पाओगे। ब्लॉग तो वही, ब्लॉग तो मैं तो मेरे पास कंटेंट मिल जाएगा मुझे, वेबसाइट ही चाहिए थी। हाँ, वेबसाइट ही चाहिए। ठीक है। चलो कल कनेक्ट करते हैं ओके। हम। ओके। बाय थैंक यू मैम। शांतनु, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।